हेलो। अभी आप लोग के पास आवाज़ जा रही है? आई थिंक इस बार नेटवर्क परफेक्ट हो और अनिल सर हमसे जुड़ पाएँ तो अच्छा होगा। हेलो अनिल सर। आशीष सर इज़ लाइव। आशीष, ओके, लेट्स कनेक्ट हिम। ओके, आशीष सर। हाय अनिल सर। वी आर बैक। हेलो सर। हाय हाँ, नमस अब आई थिंक अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो, ओके। वॉइस ब्रेक होना और नेटवर्क का प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं तो आप लोग को बताया और पिछले वीडियो में इंटरप्ट हो चुके थे नेटवर्क की वजह से। आप सभी जानते हैं डॉक्टर अनिल सिंह शेखावत सर को। सर ने एमबीबीएस किया एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से। सर ने एमडी किया है एम्स से साइकेट्री में, और फिर वहाँ पे एडिक्शन मेडिसिन डीएम कर रहे हैं सर। वहाँ पे फर्स्ट ईयर एडिक्शन मेडिसिन में जी रहे हैं। ओके। तो अब जैसे हम लोग पिछली बार पूरी बात की थी, और लेकिन थोड़ी बात रह गई थी अधूरी, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम, बारिश, जैसे कि मुंबई में भी बारिश के पूरे आसार हैं इस वक्त भी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बहुत से लोगों के क्वेश्चंस ले पाएँ, लोगों तक ले बहुत सारी बातें पहुँचे, सर बहुत सारी नॉलेज दे पाएँ, शेयर कर पाएँ। और वो अपने क्वेश्चंस पिछली बार लोगों ने कमेंट भी किया था, तो हम ले नहीं पाए थे क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम था। तो आप लोग में से जो कोई भी देख रहे हैं, अभी सर वापस बताएंगे। कुछ पॉइंट्स रह गए थे डिप्रेशन के बारे में, सर वहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे। और फिर जैसे जैसे बीच बीच में हम क्वेश्चन लेते जाएंगे, लोगों के सवाल आएंगे, हम सवाल लेते जाएंगे, सर उस पर भी बताते रहेंगे। तो फिर सर आप बताइए वापस जहाँ से हम पिछली बार रुक गए थे वहाँ पे। ओके। थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन निलेश। मैं दोबारा वही आपके प्रति जो मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। और आपने यूट्यूब पे भी डाला, आपने इंस्टाग्राम पे भी डाला, आपने फेसबुक पे भी डाला। तो और काफ़ी लोगों के व्यू आए। मुझे अच्छा लगा जान के, और आपने लोगों तक बात पहुंची, और फीडबैक मिले। लेकिन हम उस वीडियो को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर आपने बताया कि काफ़ी लोग पहुंच पूछ रहे हैं। तो इसमें साइकियाट्री में बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार चीज़ें जैसे हमने पिछली बार वीडियो में डिस्कस करी थी कि बातें हमें पता नहीं रहती कौन सी सही है कौन सी गलत है। कैसा मैं, और जब बात फीलिंग की आती है, जब बात इमोशंस की आती है, तो वहाँ पे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हेलो एवरीवन। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि सबसे कहाँ से वीडियो एंड हुआ था और डिप्रेशन कैसे होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा पाए तो आप क्या करें, कैसे करें घर में बैठे, क्या अकेले इंसान खुद से डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। उस बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे रिसोर्स मटेरियल नहीं मिल सकते। आपके आसपास कोई साइकियाट्रिस्ट हो सकता है कि वो ना मिले। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम क्या क्या होते हैं, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करें। आपका डिप्रेशन में है कि नहीं है, वो सब आपके डाउट क्लियर आज मैं करने की कोशिश करूंगा, और जो भी सवाल पूछेंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन नीलेश, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि साइकियाट्री में जो मेडिकेशंस हैं और जो साइकियाट्रिक हिस्ट्री है, तो वो हाँ। 1950 के बाद 50 के बाद स्टार्ट हुई है। मतलब अच्छा। लगभग 50 और 20-70 साल पहले। उसके हम्म। बाद सारे मेडिकेशंस की डिस्कवरी हुई, और फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरवेंशन आते गए। क्योंकि लोगों में पहले क्या होता था कि लोगों के पास आपस में कम्युनिकेट करने के रास्ते नहीं थे। मान लो कहीं पे हाँ। अच्छी रिसर्च हो गई, या किसी इंसान ने उनका कोई तरीका ढूंढा कि इस चीजों से, सफरिंग से कैसे बाहर आया जाए, तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। मतलब जैसे हम्म। यूएसए में हो गया, यूके में हो गया, तो उनके पास उनकी लैंग्वेज का बैरियर था, या सोशियो कल्चर का बैरियर था, या कम्युनिकेशन का नहीं था, कम्युनिकेशन का था। जब धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई, कम्युनिकेशन के मीडियम डेवलप हुए, लोगों ने रिटर्न में मटेरियल मिलने लगे, लोगों के हम्म। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के और फिलोसोफिस्ट के, उन सब के व्यू आने लगे, तो लोगों के पास पहुंचने लगे। तो और मेडिसिन की डिस्कवरियां होने लगी। लेकिन क्या हुआ कि जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जैसे कि लोअर मिडिल सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस वाली जो कंट्रीज हैं, लोअर एंड मिडिल इनकम वाली कंट्रीज हैं, तो उनमें वही जो पुराने जो चीजें थी वही चलती रही। तो लोगों में क्या था कि जैसे मैं जब 9th क्लास में था, तो मैं एक बुक पढ़ता था, वो शिव खेड़ा की जो बुक आती है, तो उसमें था कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। अलग तो ढंग से, हमारे हाँ पास, जरूर। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हमें ऐसे कोटेशन मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसे कोटेशन
डिप्रेशन में नहीं है। नहीं तो क्या होगा, जैसे क्या होगा कि मान लो मैं डिप्रेशन में आ गया, तो मुझे यदि मैं ऐसे कोट पढ़ूंगा, हम्म, ऐसे मोटिवेशन वाले पढ़ूंगा, तो मुझे क्या लगेगा कि यार पूरी दुनिया अच्छे से करती है, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, बड़े ढंग से करता है। तो अब मैं बताऊंगा कि अलग ढंग से करने के बाद वो उसके लिए कैसे नेगेटिव का काम कर जाता है, क्या वो क्यों पजल में आ जाता है। जैसे मैंने एक एक वाकया और देखा था कि उसमें ये लिखा था कि जो पत्थर से जो मूर्ति बनाते हैं, तो उस मूर्तिकार हम्म, से लोगों ने पूछा कि यार आप में ऐसी क्या कलाकारी है कि एक पत्थर से आपने मूर्ति बना दी। तो उस कलाकार ने ये कहा कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मैं तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें जो लगी हुई हैं जिसकी वजह से इसकी वैल्यू नहीं थी, मैंने उसके एक्स्ट्रा वरीज या एक्स्ट्रा जो चीजें थी वो मैंने हटा दी। तो जो हाँ, आर्टिस्ट है वो उसको नहीं कर पाया, लेकिन उसमें किसी ने लिखा कि आप अपनी वरीज हटा लीजिए, आप अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हटा लीजिए, आप भी एक नए इंसान बन जाएंगे। लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये आती है, इंसान, वो जो कोट है वो डिप्रेसिंग हो सकता है, जो इंसान डिप्रेशन में हो, क्योंकि वो अपने हर तरीके अपना चुका होता है अपनी लाइफ में हम्म, उस कंडीशन से बाहर आने के लिए। लेकिन जब उसे लगता है कि वहां लिखा हुआ कि इंसान अपनी वरीज हटा सकता है, तब वो और नेगेटिव फील करेगा कि मैं क्यों नहीं हटा पाया, मतलब मेरे में क्या ऐसा हम्म, क्या है, मैंने क्या नहीं बहुत, किया। हाँ, तो उसके जी लिए हाँ, ऐसे मोटिवेशन कोट्स जो हैं वो डिग्रेडिंग हो जाते हैं। वो सोचता है कि यार मैंने हाँ, तो हर चीज अपना ली, मैंने पढ़ने की कोशिश कर ली, मैंने खेलने कूदने की कोशिश कर ली। मैं बताऊंगा ये डिप्रेशन के सिम्टम से कैसे लिंक है। तो उस इंसान के लिए कोई भी एक मोटिवेशनल कोट इस तरह का है, या आसपास के लोगों ने ऐसा बोल दिया कि अरे यार ये क्या प्रॉब्लम है, अपनी वरी छोड़ दो, पॉजिटिव फील करो, तो उसके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट काम कर सकता है। वो चीजें हटाने के लिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, या उसका कुछ प्रोफेशनल हेल्प होता है। जैसे मूर्तिकार में आर्टिस्ट है तभी तो उसमें निकाल पाया वो चीज, बरोबर, जी है हाँ, ना। उसमें वो टेक्निक लर्न करनी पड़ी, तो वो टेक्निक्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं हो पाती थी, लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी। तो जब तक हम ठीक है तब तक मोटिवेशन कोड काम कर जाएंगे, लेकिन जब हम्म, इंसान डिप्रेशन स्टेट में आता है तो उस टाइम उसके लिए वो ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि उसे लगेगा कि यार मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं तो कर पा रहा हूँ, डिप्रेशन सब का, कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा। मैं क्यों नहीं कर पा रहा, जब पूरी दुनिया सक्सेसफुल हो रही है, लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम नाम किए हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो अब मैं उसका कंसेप्ट बताऊंगा कि वो क्यों नहीं कर पाता। पहले हम समझेंगे कि जैसे, और एक एक वाकया और बताना चाहता हूं मैं। जब स्टार्टिंग में जब जब साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज होते थे इंसान को, तो एक अनाओ नाम की एक मतलब पहली पेशेंट थी, या क्लाइंट थी, मतलब पेशेंट नहीं बोलना चाहिए साइकाट्रिक चीजों को, लेकिन वो टेक्निकल टर्म ऐसे ही है इसलिए। तो उसमें क्या था कि जब उस टाइम कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई टेक्निकल आर्टिस्ट नहीं था जो उसकी वरीज को, उसकी टेंशन को, उसके वर्थ मतलब वैल्यू को, इंसान की वैल्यू को, कि मैं क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं काम कर पा रहा हूँ, उसमें क्या करता था कि जब वो जो साइकोलॉजिस्ट था, तो वो चेयर पे अंधेरे कमरे में बैठ जाता था, ठीक है। और जब भी उसका कोई मतलब उससे मिलने आता था, उससे अपनी वरीज लेके, तो उसको वो बोलता था, एक बेड होता था कि उस पे तुम लेट जाओ, उस पे लेट हाँ, जाता था। तो वो क्या करता था कि वो आता था और अपनी सारी दुनिया भर की जितनी बातें थी वो बोलता रहता था। 1 घंटा 2 घंटा हो गया, ठीक है। और जो उनका जो थेरेपिस्ट था, मतलब जो साइकियाट्रिस्ट था एक तरह से, जो उनका उनकी डिप्रेशन को दूर करने वाला था, वो कुछ नहीं बोलता था। तो हम्म, क्या हुआ कि ये, 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, अब इंसान अपनी पुरानी चीजें बोले जा रहा, वेंट आउट हुए जा रहा, अपने जो मन की जितनी बातें थी वो बोलता जाता था। और 2 साल बाद वो खुद ही इंप्रूव हो जाता था, मतलब उसमें जो साइकियाट्रिस्ट था वो कुछ नहीं करता था, मतलब उनको कोई मेडिसिन देना या कुछ। इंसान की खास बात ये होती है कि इंसान को पता रहता है कि अच्छा उसके लिए क्या है, हम्म, बुरा क्या है। लेकिन जब डिप्रेशन की स्टेट आती है, तब उसको नहीं कर पाता है वो। जैसे आप ये मान लीजिए कि जैसे मान लो कैंसर का मरीज है, उसके, हम कैसे कैंसर के मरीज को ठीक करते हैं, उसको दवाई दिलवाते हैं, उसके खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उसके आसपास हम रहते हैं, सब लोग उससे मिलने आते हैं, सब लोग उससे बात करते हैं। तो अब वो कैंसर की वजह से चल फिर नहीं पा रहा है या काम नहीं कर पा रहा, मतलब हायर स्टेज में, लेकिन उसके पास कैसे केयर दिखाते हैं लोग, क्या वो कैंसर हम्म, ठीक कर रहे होते हैं उसके आसपास के लोग? नहीं। जो नहीं, कैंसर तो डॉक्टर ठीक करता रहता है, लेकिन हम्म, यदि आप डिप्रेशन को इससे करो कि उसमें कैंसर नहीं है, वो दिख नहीं रहा है आपको, हाँ, लेकिन सारे सिम्टम वैसे ही हैं, जिसको लगता है कि हम्म, वो मर जाएगा,
उसके पास जीने के लिए कुछ चीजें नहीं है, उसके घर वालों का क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, उसका ये क्या होगा। तो लेकिन डिप्रेशन में इसका जस्ट उल्टा है कि कैंसर में तो लोग जाके टेस्ट करा लेंगे, लेकिन इसमें नहीं हो पाता है। उसमें आप ये समझिए कि कैंसर दिख नहीं रहा है और सारे सिम्टम वही जैसे आ रहे हैं कि वीकनेस फील हो रही है ना, कोई भी काम में मन नहीं लग रहा आपका। तो उसमें कैंसर वाले मरीज को जैसे हम ट्रीट करते हैं, या हम कैंसर का मतलब मैं स्टिग्मेटाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी इलनेस जिसमें कि आपको लगता हो कि मेरा एंड आने वाला है, उसमें तो हाँ रियल में एंड आने वाला रहता है कई बार। लेकिन डिप्रेशन में कई बार रियल में नहीं होता है, रियल में वो नहीं आ रहा होता, लेकिन इंसान को ऐसा लगने लग जाता है, वो बाहर से नहीं दिखता है, तो लोगों को एक कारण नहीं मिलता कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसलिए हम्म, उसको जज करते हैं, है ना, कि यार तेरे में क्या है, मतलब बॉडी चल रही है, तू बात कर पा रहा है, तू खा पी रहा है, तो डिप्रेशन किस चीज का। हाँ तो वो प्रॉब्लम लोगों क्या को है, समझ में। क्या है, क्योंकि हम्म, दिखता नहीं है तो सोचते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ तो है तेरे पास। हाँ, लेकिन लेकिन जैसे उसमें जब अंदर जैसे वो होता है ना कि मैंने माइंड में जो होता है वही दिखता है। हम्म जैसे मान लो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, अच्छा घर है, मेरे पास डिग्री है, लेकिन मेरे को जिस दिन डिप्रेशन हो गया तो मुझे इनमें कोई वैल्यू नजर नहीं आएगी मुझे। वो बाहर के लिए लोगों को लग सकता है, तो मान लो मैं किसी को कहूंगा तो बोलेगा अरे तुझे किस बात का डिप्रेशन यार, तेरे पास तो ये है वो है। लेकिन वो चीज मुझे दिख नहीं रही मेरी आंखों से, क्योंकि ब्रेन में इस तरह के केमिकल्स डेवलप हो गए, जो भी हम चीज देखते हैं, जो चीजों को महसूस करते हैं, आगे फ्यूचर का अच्छा सोचते हैं, पुरानी चीजें जो घटनाएं घट गई हैं उसको हम पकड़ के नहीं बैठते हैं। डिप्रेशन वही हम्म। करता है, पुरानी चीजें जो है उनको पूरा। हम्म, हाँ तो सर जैसे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो हुआ, हम्म, जैसे सब लोग हम्म, देख रहे हैं कि उनके पास गाड़ी बंगला फेम सब कुछ था, तो हम्म, ये लोग उसी तरह अपने आप को रिलेट करते हैं कि उसको क्या कमी थी सुशांत सिंह राजपूत जी को, उन्होंने ऐसे क्यों मैं कदम उठाया, उन्होंने ऐसे क्यों किया, हम्म, जैसे आप सब बोल रहे हैं। तो उनके साथ हम्म, सब यही सोच रहे हैं, जैसे जो आप बता रहे हैं, जितना कॉन्सेप्ट आप हम्म, बता रहे हैं, तो वही सोच रहे हैं हम्म, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या बात हाँ थी, ऐसे क्या प्रॉब्लम थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। मैं कह रहा हूं कि जब अंदर से आपको कोई चीज में मजा नहीं आ रहा है, जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, डिप्रेशन के यही लक्षण है कि उसे लगता है कि ये जिंदगी मेरे लिए कोई काम की नहीं है। हम्म, और ये रियल फैक्ट होता है, आप उसको सोने की खदान में उतार देंगे ना, या उसके पास आसपास वाले लोग आ गए सारे सब कुछ मदद करने के लिए, तो उसमें उसमें अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए वो वर्थलेस है, मतलब उसके लिए लगता है कि कोई मतलब नहीं है। तो हम्म, उसको यदि ऐसा फीलिंग अंदर से आ गया, मान लो मैंने चश्मा, मैं अंदर से ब्लाइंड हूं, हम्म, अंदर से मान लो मैं ब्लाइंड हो गया, तो मेरे तुम आप कितना ही अच्छा चश्मा लगा लो, मुझे तुम हम्म, कितना ही अच्छा देखने के लिए बोलो कि देखो ये ब्यूटी अच्छी है, ये झरना देखो अच्छा है, लोग सोचते हैं कि यार झरनों में जाके तो अच्छा लगता है, जब गाड़ी हमारे पास होती है तो अच्छा लगता है, वो लोग उसको उससे कंपेयर करने जाते हैं कि मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन मैंने बताया कि 7 बिलियन लोग हैं, किसी लोगों को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, डिप्रेशन में कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ जब एक्सट्रीम स्टेज आती है तो उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए बॉलीवुड का स्टारडम जो है, या गाड़ी है, बंगला है, मम्मी पापा है, वो क्या करता है कि उसको ये फीलिंग आती है कि वो धरती पे बोझ बन गया है, वो अपने घर वालों पे बोझ बन गया है ना, वो मतलब लोगों के लिए बर्डन बन गया है बेसिकली। तो उसके ना 3 चीजें सबसे ज्यादा जो क्राइटेरिया होता है, मतलब कोग्निटिव ट्रायड जिसको बोलते हैं, कोग्निटिव मतलब सोचने समझने वाली चीजें हैं, हाँ तो उसमें उसे अपने लिए खराब लगने लग जाता है, वो अपने आप को दिन रात क्रिटिसाइज करता रहता है, हाँ अपने आप को वर्थलेस, गिल्टी, हाँ मतलब गिल्टी फील होता है, या वो हाँ क्रिटिसाइज करता है। जैसे हम किसी क्रिटिसाइज की कर, बुराई नहीं करते हैं दूसरों की हाँ कि यार ये नहीं हुआ, वो क्या होता है कि बाहर जाने के बजाय अंदर आने लग जाता है। जो सही है। बाहर की चीजें करता था वो अपने आप को क्रिटिसाइज कर लेता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे उस टाइम ऐसा पढ़ लेना चाहिए था, कोई रिलेशनशिप में खराब हो गया तो यार मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था, यार मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को क्रिटिसाइज करता रहता है। दूसरा क्या होगा कि उससे अपनी फिर लगता है कि उसको जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या होगा कि अब वो फ्यूचर के बारे में कि आगे जाके क्या ठीक होगा, जब मैं पुरानी चीजें नहीं ठीक कर पाया, मैं आसपास चीजें नहीं ठीक कर पाया, मेरे पास लोग थे या नहीं थे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है। अपने आप पे ब्लेम आ जाता है कि यार जैसे अपने को गुस्सा आ जाता है तो हम कई बार आके वापस वो नहीं सोचते कि यार मैंने क्यों कह दिया। यदि वो स्टेज डिप्रेशन में लॉन्ग टाइम तक चल जाती है, मतलब 2 वीक चाहिए कि 2 वीक तक लगातार, 2 हफ्ते तक लगातार, सिर्फ 2 हफ्ते यदि लगातार ऐसा चल जाए,
तो वो एक डिप्रेशन का सिम्टम है। दूसरा क्या होगा कि फ्यूचर के बारे में, मतलब भविष्य के बारे में लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मेरी जिंदगी में, क्योंकि वो अपने जो अपने आप की वर्थ है या अपने आप के काम, वर्थ का मतलब अपनी वैल्यू, कि वो अभी नहीं सक्सेस हो पा रहा इतना सब होने के बाद भी, तो वो आगे क्या करेगा? हाँ, वो जब पुरानी चीजों में ही सक्सेस नहीं हो पाया तो आगे उसके पास क्या करेगा? मतलब, तो उसे अपने आगे का जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आने लगता है। तो उसे कुछ अच्छा दिखता है, उसको कोई होप नहीं बचती है कि वो कुछ कर पाएगा जिंदगी में आगे। तो अपने लिए क्रिटिसाइज कर रहा है, अपने भविष्य के लिए बिल्कुल अंधकार में नजर आ रहा है कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। भले ही दूसरे इंसान को दिख रहा है यार ये कुछ भी कर सकता है, या ये पढ़ लेगा, या खेत का काम कर लेगा, या अपनी माँ के लिए जिंदा रह जाएगा, या अपनी पढ़ाई कर लेगा, या मतलब कुछ भी कर लेगा, दुनिया में बतेरे काम है ना, वो कर लेगा, लेकिन उससे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। अब आप उसको ये कहोगे नहीं नहीं खींच के ले जाओगे, तो आप खींच के एक दिन काम करवा लोगे, लेकिन उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। तो वो फ्यूचर के लिए, खुद के लिए, और सबसे बड़ी बात होती है कि आसपास की चीजें, उसे आसपास की चीजों में भी इंटरेस्ट नहीं आता है, उसे खाने में इंटरेस्ट नहीं आता है, उसे मतलब इंटरेस्ट का मतलब है कि सबकी सिम्टम्स की जो ऊपर नीचे है वो ऊपर नीचे हो सकता है। क्या होता है कि जैसे मान लो जब इंसान का जैसा मतलब पहले अच्छी अवस्था में रहते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि हमें हर चीज अच्छी लगती है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, बाहर घूमने जाते हैं तो वो अच्छा लगता है। कई बार वहां पे हमें दोस्त ने कुछ कह भी दिया तो वो भी हमारे माइंड में नहीं रहता इतना। लेकिन जब वो चीजों में जब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है तो वो क्या करता है कि दूसरी चीजें ढूंढता है जिसमें उसको कम मेहनत करनी पड़े। जैसे कि मतलब पढ़ने जैसे जितने हमारे दिमाग से रिलेटेड काम रहते हैं, जिनमें हमें अटेंशन कंसंट्रेशन मतलब जिसमें ध्यान लगाने की जरूरत रहती है, जिसमें हमारे इफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो कामों में छुटकारा हो जाता है, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें ध्यान नहीं जाता। तो इंसान क्या होता है कि अपने हिसाब से ढूंढने की कोशिश करता है कि वो क्या काम करे कि जिससे उसको अच्छा लगे, जिसका उसका मन लगे। तो वो क्या करेगा कि जैसे जिसमें दोस्तों से बात करना, या पार्टी करने जाना, या बाहर घूमने जाना, उसमें जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें जाने से उसका टाइम वेस्ट होने लगता है कुछ, मतलब यदि वो लगातार जाने लगेगा उसमें, तो उसका टाइम वेस्ट होगा, तो लगेगा कि वो जिस जिंदगी के लिए, जिस पढ़ाई के लिए, जिस काम के लिए, जिस जॉब के लिए, जिस भी काम में वो था, मतलब किसी भी काम में, तो उसको वो नहीं कर पाएगा, तो वहां पे उसको टेंशन यार कि वो काम नहीं हुआ, मैं यहाँ पे पार्टी कर रहा हूँ, तो वो अपने इंजॉयमेंट को भी क्रिटिसाइज करने लग जाता है। तो धीरे चीजें हैं कि लोगों से बात करने में, फोन उठाने में, उन सब में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बचता है कि काम बचता है कि सिर्फ बेड पे लेट जाए, हाय आयुषी। तो उसमें क्या होगा कि उसमें वो बेड पे लेट जाए जिसमें ना उसे बाहर जाना पड़े, ना उसे लोगों से मिलना पड़े, ना उसे कुछ काम के बारे में याद दिलाए कोई लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा है। उसमें यदि लोग ये कह दे कि दुनिया में सब लोग सक्सेस होते हैं, दुनिया में ये काम होते हैं, ये मोटिवेशनल कोट है, तो उसमें उसको लगता है कि अरे यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने आप को और गिल्टी महसूस होता है और क्रिटिसाइज करता है। फिर क्या होता है कि जब जितने भी हमारे थॉट के जो सिम्टम्स हैं वो फिर हमारी बॉडी में भी आने जाते हैं। दोनों वे से हो सकते हैं, बॉडी में सिम्टम आए, हमारी थॉट खराब हो सकते हैं, हमारे विचार खराब हो सकते हैं, विचार खराब हुए हमारे बॉडी के सिम्टम आ सकते हैं। बॉडी के सिम्टम्स में क्या होगा कि आपको जल्दी थकावट महसूस होने लगेगी। आपको पहले आप काम करते थे कि 10 किलोमीटर चल लिए, या आपने खेत में काम करते हैं तो खेत वाला काम कर लिया, या आपने पढ़ने वाला काम करना था, वॉकिंग वाला काम करना था, या लैपटॉप में बैठ के काम करना था, तो आपका मन नहीं करेगा, उसमें आप रेस्ट करना चाहोगे, तो उसमें आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो कम होने लगती है। ठीक है, आप जल्दी थकने लगते हैं। तो इस तरह से मैंने तीन चीजें बताई कि आपको अपने बारे में खराब लग सकता है, अपने भविष्य के बारे में खराब लग सकता है, अपने आसपास की चीजों के बारे में खराब लग सकता है कि मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा, मैं मान लो पढ़ नहीं पाया हूं तो मैं किससे बात करूंगा, मेरे को लोग खराब कहेंगे, मेरे को फेलियर घोषित कर देंगे, मेरे को लूजर बोल देंगे कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। तो उसमें वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, लोगों से कटना शुरू कर देता है, लोगों के साथ अपनी बात नहीं कहता है। ये सारे सिम्टम उसमें आने लगते हैं। फिर मैंने बताया कि उसके खाने पीने का खराब हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है, या उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसे स्पाइसी चीजें अच्छी लगती हैं,
या ज्यादा सोना पसंद करता है, या जिसमें उसको कम मेहनत करनी पड़े वो उसमें उसका ध्यान लगता है, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है, एनर्जी कंजर्वेटिव मोड में चली जाती है। और फिर लगता है कि धीरे धीरे जब चलता है तो लगता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। वो अपने आप को धरती पे बोझ या अपने काम पे बोझ, या फिर वो यदि उसमें से कुछ लोग अपना देख लेते हैं कि मुझे अपनी माँ के लिए जिंदा रहना है, मुझे अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना है, तो वो ऐसे करके रहता है, लेकिन फिर उसके लिए वही कुछ और सिम्टम ट्रिगर होते रहते हैं, और वो अंतिम में उसे कुछ अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग फिर सैडली सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी कहानियां चलती है माइंड में जो बाहर नहीं दिखती है। बाहर आपका क्या लगता है कि डिप्रेशन का मतलब ये थोड़ी होगा कि इंसान रो रहा है पूरे दिन बैठ के, पूरे दिन मदद मांगे जा रहा है, मेरी मदद कर दो, कोई टांग थोड़ी टूटी है यार। क्योंकि उसको अपने ईगो पे आ जाती है ना बात, कि यार मैं किससे मदद मांगू, मैं किससे क्या करूं, और ज्यादा उसको थिंकिंग आ जाती है। फिर क्या होता है कि डिप्रेशन में एंजाइटी के सिम्टम आ जाते हैं, दिल की धड़कन तेज जाती है, डर लगने लगता है, फियर महसूस होने लगता है, लोगों से मिलने में हेजिटेशन आने लगता है, मतलब बहुत सारी चीजें। फिर वो जब कोई आसपास सुसाइड कर लेता है तो वो ट्रिगर हो जाता है कि मुझे भी कर लेना चाहिए, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सुसाइड करने के विचारों में भी उलझ जाता है कि करूं कि ना करूं, लोग क्या कहेंगे। फिर वो सुसाइड कर लेता है, इस तरह से मतलब डेथ हो जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये बताना कि यार ये बीमारी, मतलब लोगों को अवेयरनेस रहे। वो नहीं समझ सकता है, वो समझ रहा है, वो सारी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो जिसके पास जाता है उसके पास में टॉक्सिक चीज और मिल जाती है, तो उससे उसको और खराब महसूस होता है। तो उसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको लगे कि यार ये लोगों से मिलना बंद कर दिया है, चिड़चिड़ा हो रहा है छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है ना, इरिटेशन महसूस हो रही है, टाइम शेड्यूल बिगड़ गया है, जो आपकी जो डेली रूटीन एक्टिविटी थी, टाइम से सोने की, टाइम से उठने की, टाइम से खाने की, वो डिस्टर्ब होने लगी है। हाँ संजय पाल जी सर, मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें जब आसपास आपको ऐसा लगने लगे, अपने बारे में लगने लगे, तो उसके बारे में आप जब देखो, क्या होता है कि बहुत बार मटेरियल नहीं अवेलेबल रहता, तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, सब कुछ इंग्लिश में भरा पड़ा है, वहां पे आपको टेक्निकल वर्ड नहीं समझ में आएंगे। अब गूगल पे गए तो वहां पे आपको कुछ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो उसमें आप ये सोचते हैं कि सबसे पहले इंसान सोचता है कि ये किससे हो रहा है मुझे। जब वो जानने की कोशिश करता है कि यार ये तो किसी टेस्ट कराता, जैसे मैं और बताता हूँ, जैसे मान लो डिप्रेशन वाला मरीज जाता है डॉक्टरों के पास में, सबसे पहले वो ये बात कहने नहीं जाता कि सर मेरा मैन खराब है, मैं मरने का मन कर रहा है, क्योंकि उसे लगेगा कि लोग मुझे जज करेंगे, क्योंकि उसे जज करते आए आज तक ना, इसलिए वो उसके लिए और जजमेंट। तो वो लेके जाएगा, सर मेरी नींद खराब हो रही है, मेरा सर पेट दर्द कर रहा है, मेरे यार सर एनर्जी नहीं रही है सर, ऐसे बोलेगा। तो वहां पे क्या होता है कि किसी की साइकियाट्रिस्ट में ट्रेनिंग नहीं होती है, तो वो डॉक्टर सोचता है अच्छा पेट की इन्वेस्टिगेशन, तो पेट की जांच करा लेता है, या उस कोई बोलता है कि सर मेरा सर दुख रहा है। मतलब वो जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो कई बार बहुत बार फिजिकल सिम्टम्स के रूप में लेके जाता है, क्योंकि उसे थोड़ी पता है कि यार ये डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ है। उसे लगता है कि वो साइकाट्रिक इलनेस तो वो अजीब तरह की होती हैं। तो वो जब फिजिशियन के पास जाता है, क्योंकि हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में हमारे पास नियर बाई जो डॉक्टर रहता है, एमबीबीएस हो गया या दूसरे, या वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट को फिर भी नॉलेज रहता है, लेकिन वो जाते नहीं। तो लेकिन क्या होता है कि उनकी ट्रेनिंग इंटरव्यू करने में नहीं रहती कि ये चीजें कैसे जोड़ू मैं। तो उनका वो जो आपके माइंड में जो रहेगा वही आप सोचेंगे, उस तरह से उस आप सोचेंगे। जैसे साइकाट्रिस्ट है तो उसका ध्यान पहले वहां भी जाएगा। तो सबसे पहले सारे डॉक्टरों के लिए भी यही ट्रेनिंग है, सारे कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, कि जब भी आपके पास ये कोई लोग आते हैं इस तरह का सिम्टम लेके, तो आप उनसे सीधे सीधे 3 सवाल पूछ लें। उसमें उसको मरीज को अजीब लग सकता है, लेकिन आपको ये मानना है कि आप उसको एक्सक्लूड कर लें, आप उसके बारे में डिस्कस कर लें, उसे पूछ लें कि आपकी नींद, भूख, प्यास, आपका मन कैसा रहता है। तो एक बार वो हेजिटेट करेगा, आप दोबारा पूछिए कि, लेकिन पेशेंट को या मरीज को या क्लाइंट को लगता है कि यार वो तो पेट के बारे में डिस्कस करने आया था, वो इन बातों के बारे में कैसे डिस्कस करने लगा। तो नींद उसे कैसे पहली आती बार है। में अजीब लगेगा, लेकिन होता है डिप्रेशन को डिटेक्ट करने का, क्योंकि इंडिया में साइकाट्रिस्ट नहीं है, तो उसमें वो साइकाट्रिस्ट के पास नहीं पहुंचता है, अपनी बॉडी एनर्जी के विटामिन लेवल चेक कराए, मतलब होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयरन डेफिशिएंसी से हमारी ये सारी ट्रेनिंग होती है इन चीजों में, डायबिटीज में, हाइपरटेंशन में, हाइपोथायरिज्म में, बहुत सारे सिम्टम्स में डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं।
लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि पहली बार जब भी आपको पहला कांटेक्ट हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना है। वैसे ही ये एडवाइस आपके सबके लिए, मतलब चाहे आप मम्मी है, चाहे आप पापा है, चाहे आप भाई है, चाहे आप बहन है, कोई भी है, उसमें आपको जब भी ऐसा लगने लगे तो सीधा सीधा सवाल पूछ लें कि आपको कैसा लग रहा है, आपका मन कैसा है। तो जैसे हम पूछते हैं कि हाउ आर यू, से बजाय पूछना चाहिए कि आपका मन कैसा, आज आज आपका दिन कैसा रहा, आप आज आपने क्या किया, आप अपने अपना दिन कैसे निकाला। तो जब आप ओपन एंडेड सवाल करेंगे, जब नॉन जजमेंटल वाले सवाल करेंगे, जब आप सामने वाले को बोलने का मौका देंगे, तो आपको बताएगा। आप पहले कहेंगे कि अरे तुम सैड लग रहे हो, अरे तुम डिप्रेस लग रहे हो, तो उसमें ऑलरेडी उसको यार, उसको ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर रहा है अपने आप को, तो लगेगा अच्छा मैं सैड भी नजर आने लगा हूं। तो वो कई बार और क्या होता नहीं, जैसे जितना सीवियर डिप्रेशन होता है ना, जो जितना ज्यादा सुसाइड करने का मन जिसका करता है ना, तो वो कोई हिंट नहीं छोड़ता है। जैसे उसमें वो क्यों क्यों नहीं बताता हिंट, क्योंकि उसे लगता है कि उसने मान लो ये बोल दिया कि उसका मरने का मन कर रहा है, तो लोग या तो उसको एडमिट करा देंगे या उसको लोग पागल घोषित कर देंगे, तो वो कोई हिंट नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो सोचता है कि जिस दिन मरेगा उस दिन काम खत्म कर देगा। उसके इस तरह के विचार भी हो सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत सेंसिटिव तरीके से बात करनी होती है। तो आपके हर फैमिली मेंबर से बस ये पूछें, आज के जैसे पैंडेमिक हो गया, तो आप ये पूछें कि आपका दिन कैसा रहा, आज आपने क्या किया। उसे ना पूछें कि तुमने काम किया कि नहीं किया, तूने पढ़ाई करी कि नहीं करी, तूने ये काम किया कि नहीं किया, ऐसे नहीं पूछें। आप सीधा सवाल पूछें, आज आपका दिन कैसा रहा, आपका आज का मन कैसा है, आपकी बॉडी एनर्जी कैसे, आपकी नींद पानी कैसा चल रहा है। ऐसे सवाल सीधे सीधे सिंपल लैंग्वेज में पूछें। यदि वहां पूछेंगे तो उसको कंफर्ट जोन लगेगा, उसको कंफर्ट जोन लगेगा तो वो अपनी सारी बातें आपसे बताएगा। मैंने बताया कि बहुत बार इंसान अपने आप को अपने आंखों से देखता है, अपनी वैल्यू वो दूसरों से डिस्कस नहीं कर पाता है। जब वो दूसरों से डिस्कस करेगा तब उसकी वैल्यू समझ में आएगी। आप उसको फीडबैक दो, देखिए आपने 10वीं क्लास में आपने ये किया था, आपने आपने इतना काम किया है, देखो आपने इतना पढ़ाई किया हुआ है, तो आप उसको लगेगा कि अच्छा मैंने ये काम किया, क्योंकि वो अपनी वैल्यू नहीं समझ पा रहा। अपना वैल्यू नहीं, आप उसको बताना पड़ता है, देखो आज आपने ये किया, आपने देखो कितना गांव ये किया, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड उसको बताओ कि देखो आपने क्या क्या किया। तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि जो चीज उसने करी हुई है आप अपनी तरफ से मत बताइए, कि जो उसने किया उसके बारे में जान लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है, आपने किसी की सेवा करी है, आपने, क्योंकि हर इंसान कोई एग्जाम में फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में फेल हो, वो बहुत सारी अच्छी चीजों में अच्छा काम किया होता है उसने अपने। जैसे हमारे घर में कोई भाई बहन नहीं पढ़ता, वो हमारे मम्मी पापा की कितनी सेवा कर रहा होता है, वो अपने खेत में कितना काम कर रहा होता है, वो लोगों की छोटी छोटी चीजें जिनके लिए एक एजुकेटेड इंसान या किसी काम में बिजी वो नहीं कर सकता। जैसे हमारी माताएं बहनें होती हैं जो काम नहीं करती, तो उनको हमें ये कहें कि आज आपने अच्छा खाना बनाया है, देखो आपका अच्छा खाना, आपने ये किया, तो उसको रिफ्लेक्शन दे दें, जो काम किया है उसी को उस चीज का वो दे दे। ऐसा नहीं कहें कि आपका घर का काम छोटा है तो कोई भी कर लेता है, ये चीजें नहीं बोलनी होती हैं। चाहे आपका ह्यूमन हो नहीं हो जो भी, तो जो काम किया है उसको रिफ्लेक्शन दें, तो उसको अच्छा लगेगा, उसको वर्थ लगेगी। फिर क्या होगा कि आपको और अच्छा काम करने का मन करेगा। जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, और जब एक बार 9th क्लास में था, तो जैसे हमने जो डस्टर बोर्ड होते थे ना, वहां पे चौक होती थी, हाँ तो जब हाँ ब्रेक तो होता था तो लोग क्या करते थे कि चौक उठा के एक दूसरे को मारते थे ब्रेक में। मारते तो थे। मैं क्या किया कि मैं उस टाइम से क्लास मॉनिटर था, क्लास में, तो जब मैं भी चौक लाने गया, तो सामने हमारे बगल में स्टाफ रूम था, तो मैं चौक उठा रहा था वहां पे, तो मेरे टीचर ने मुझे देख लिया। तो मैं देखा कि अब मैं क्या करूं, तो मेरे हाथ में चौक थी, मैंने उस बॉक्स में रख दी। ठीक है, तो क्या हुआ कि दूसरे दिन प्रेयर में सर ने बोला कि देखो अनिल से सीखो, ये तुम लोग चौक बर्बाद करते हो, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, ये देखो चौक उठा के उसमें रख रहा था। तो मैं खराब काम कर रहा था लेकिन मुझे रिफ्लेक्शन अच्छा मिल गया, तो मुझे लगा कि अरे यार ये ज्यादा प्लेजर है, मतलब लड़ने के बजाय मेरे को कोई अप्रिशिएट करे तो उसे मुझे अच्छा लगेगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जो कर रहा होता था मैं भी उसको रोक के उसमें रखता था। तो यदि आपको किसी से अच्छा काम कराना है तो आप उसका एक पॉजिटिव वर्ड दीजिए, आपके लिए वो जान दे देगा। मतलब आपके लिए जो आप कहेंगे वो चीज वो करेगा। लेकिन आप कहेंगे कि आप मान लो बोल देते कि नहीं तुम तो मान लो जजमेंटल रहते हो, तो कहते नहीं तुमने ना चौक मारने के लिए उठाई है, तुम आपस में लड़ाई करते हो, तुम चौक खराब करते हो। तो उसमें मेरा मन और खराब हो जाता कि सर कौन नहीं करता है, कौन नहीं ये चीज करता, कौन नहीं खेलता कूदता है, कौन ये चीज नहीं करता है। तो वही नॉर्मल हमारी लाइफ में वो चीजें लागू होती हैं कि हंसना खेलना कूदना रोना, फेल पास होना, कोई काम नहीं कर पाना, वो नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। उसको ज्यादा क्रिटिसाइज करके आप उसको और खराब कर रहे हैं। यदि आप उसको फीडबैक अच्छा देंगे
तो वो इंसान क्रिमिनल होने के बजाय भी वो उसमें और अपने आप को अच्छा साबित करेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो वो चीजें करने जरूरी है। तो सबसे पहले आपके आसपास की चीजें जो है उनको रिफ्लेक्शन कीजिए। जो चीज अच्छा कर रहा है, डिप्रेशन वाला कोई लगता है, तो आप उसको फीडबैक दीजिए, आप उससे बोलने का मौका दीजिए, आप उससे बात कीजिए। फिर क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन में बड़ी बड़ी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता, जहां पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके आसपास जो भी चीज है, आपके आसपास डॉग है, आपके पास भैंसे हैं, गाय है, या आसपास इंसान है, तो आप उनसे जाके मिलिए, आप उनके लिए काम कीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइकाट्रिस्ट के पास तो जाना चाहिए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अब पैंडेमिक में आप नहीं जा पा रहे हो, आप घर में हो, तो आप ये मान लीजिए कि आपका एक तरह से कुछ टाइम आया रेस्ट करने का, आपकी सारी फीलिंग वैलिड है, आप जितना सोचते हैं, जो सोचा आपने सारी चीजें अच्छी करने के लिए करी हैं। मैं मेरी तरफ से कह रहा हूँ, जितना भी लोग वीडियो सुनना चाहते हैं, ये एक फेज है वो निकल जाता है। आपको जो हमारा अमाइगडला रहता है, तो उसमें जो प्लेजर नहीं आ रहा था चीजों का, जो मजा नहीं आ रहा था, उसको वापस से टच करना है। और टच बड़े कामों से नहीं आएगा, आपको छोटे कामों से आएगा। जैसे मान लो आप अपने घर में काम करो, तो आप अपने आज मम्मी के लिए पूछिए, मम्मी आप पानी लेंगे, तो आप मम्मी को पानी दीजिए। आप अपने भाई बहन से कोई पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी जाके मदद करने की कोशिश कीजिए, जिस काम में आप मदद कर पा रहे हैं। आप अपने पास जो जो डॉग है या जो भी आपके आसपास चीजें, उसमें जाके कीजिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आज आप दौड़ने लग जाइए, आप आज आप पढ़िए, आप आज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कीजिए, आप कर लेंगे, उसमें टाइम है। माइंड में बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है, यदि उसको प्रॉपर सोइल मिलेगी, प्रॉपर फर्टिलाइज सोइल मिलेगी, जिसको मतलब उगने के लिए जो जगह मिलेगी, तो उसमें पोटेंशियल अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप इंसान कर लेगा। जो आप अपने भगवान की पूजा पाठ करते हैं, आप वो कीजिए। आप जो भी आपको चीज छोटी से भी, आपको सो के अच्छा लग रहा है कि नहीं सर मेरा सोने का मन कर रहा है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कीजिए। रेस्ट करने के बाद आप अच्छी चीजें पढ़ने में मान लो मन लगता है तो वो देखिए। मतलब जिस भी चीज में आपको मजा, छोटी छोटी चीजों में भी मजा आता है, उसमें आप जाइए। आप बड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बड़े में आप करने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपको प्लेजर नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके ब्रेन में इस तरह की चीजें हो गई हैं कि आपको उनमें प्लेजर नहीं आ रहा। तो आप उसमें ट्राई मत कीजिए, ताकि उसमें आप ट्राई करेंगे तो आपको फिर से गिल्टी फील होगी कि मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, मैं बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप छोटी चीजें कीजिए, फिर आपको छोटी में प्लेजर आएगा। आपको सो के अच्छा लग रहा है, आपको गाना सुन के अच्छा लग रहा है, मम्मी से बात करके अच्छा लग रहा है, या किसी के लिए कोई काम करके अच्छा लग रहा है, तो आपका जो माइंड है वो वापस से सेंसिटाइज होने लग जाएगा। उसको फिर क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा मैं ये काम करता हूँ। तो फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो आप, जैसे आप सोते हैं, आप उठा, मान लो आपने 4 बजे सोए, आप 6 बजे 10 बजे उठे, कोई दिक्कत नहीं, आप सो लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 10 बजे उठने के बाद आप करिए कि आज मैं अपना बेड लगाता हूँ। तो आप अपनी चप्पलें जो है वो उधर रखी, आपने अपना बेड लगाया, आपने जो कंबल थी वो मोड़ा, आप अपने लिए किचन में खाने का कुछ भी मन कर रहा, आपने वो बनाने की कोशिश करी। आपको आर्ट में मन लगता है, आप आर्ट कीजिए। जो चीजें जो जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जिसमें आपको कंसंट्रेशन नहीं लगानी पड़ रही, कि जिसमें आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, जिसमें आपकी बॉडी एनर्जी नहीं कंज्यूम हो रही हो, तो उसमें आपको अच्छा लगने लगे, तो ब्रेन सोचेगा अच्छा, क्योंकि हमारी जितना ब्रेन होता है वो रिवार्ड सिस्टम पे काम करता है। यदि मुझे किसी काम करने पर रिवार्ड मिला मुझे, तो मैं उस काम को दोबारा करूंगा। यदि मुझे वहीं पे अच्छा नहीं लगा, तो मैं सोचूंगा कि मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मान लो हम हम्म। इसके पास जाते हैं बात करने के लिए, जहां पे हमें अप्रिसिएशन मिले, जहां पे हमें अच्छा लगे, वहां जाते हैं। यदि हमें वहां पे खराब लगने लगा, तो हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो हम जब छोटे छोटे इस तरह ग्रेटिट्यूड वाले काम, अपना काम करने की, जो बेड लगाने की है, अपना खाना अपने आप से डालने का है, या कुछ पानी इधर रख दिया, किसी को पकड़ा दिया, किसी से फोन पे पूछ लिया, किसी अपने छोटे बच्चे से बात कर लिया, तो उससे आपको प्लेजर आने लगेगा। तो आप उसमें और इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारा ब्रेन और सेंसिटाइज होगा, तो उसमें क्यूरियोसिटी जागेगी। फिर आपका मन करेगा कि आज मैं अच्छा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। फिर आप उसमें थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह से अच्छा अच्छा करते करते आप सीढ़ियां 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 पूरे चढ़ जाओगे। फिर आपको जैसे स्टक उसमें रूटीन बनाना भी जरूरी रहता है। मैं नहीं कह रहा कि आपके लिए कंपलसरी है। आप छोटा छोटा टारगेट रखिए कि आज मैं 1 मीटर चलूंगा, आज मैं 2 मीटर चलूंगा, आज मैं 100 मीटर चलूंगा। या सोचेंगे नहीं मैं पहले तो 10 किलोमीटर दौड़ता था, 2 किलोमीटर दौड़ता था, आज क्यों नहीं दौड़ पा रहा हूँ। यदि आप उतना एक्सप्रेशन करेंगे, तो आपको फिर से गिल्टी महसूस होगा, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी, आपका माइंड उस स्टेज में नहीं है कि आप वो पहले वाला काम, जितना लेवल का आप एक्सपेक्टेशन अपने आप से रखते हैं, उतना आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर गिल्टी फील होगा। इसलिए आप रखें कि आज मुझे 100 मीटर चलना है, तो आपको उसको लगेगा लगेगा कि अरे वाह, इसमें मुझे अच्छा लगा, तो उसको रिपीट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे करके आपका रूटीन बनाइए। आप उसको टारगेट रखिए, आज मुझे ये काम, ऐसे आप करके 24 आवर का
आप रूटीन बना लीजिए, आप 10 घंटे सोने का रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 घंटे का सोने का रख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो भी करें उसमें अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को गिल्टी ना फील करें कि मैं क्यों नहीं कर पाया। उसमें आपको ये मानना है कि ये एक अवस्था है, एक ये मेरी मेंटल स्टेज है, एक मेरी बॉडी की अवस्था है जो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए टाइम है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले ही मानने की जरूरत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट हैं। तो आपको ये नहीं मानना है कि आप अकेले हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, ऐसी अवस्था में लोग जी रहे हैं जिनसे बहुत ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हुए हैं, वो चीजें तब हुई हैं कि बहुत ज्यादा चीजें हो गई, सपोर्ट सिस्टम नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब है कि, और दूसरा, ये तो आपका बिहेवियर वाला काम हो गया, मतलब बर्ताव वाला काम, कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको वापस से वो चीजें आपको अच्छी लगने लगे। दूसरी चीजें होती थॉट वाली, जैसे थॉट मतलब विचार आपके कैसे आ रहे हैं। जैसे आपको लगे कि यार मैं फेल हो गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो आप उसको विचार को तोड़ें, आपको उसको उसको एनालिसिस करें कि अच्छा मैं अपने आप को, मुझे फेल होना महसूस क्यों हो रहा है। फिर आपको लगेगा कि मैं एग्जाम में नहीं फेल हुआ, तो आप अपने आप से फिर पूछेंगे क्या एग्जाम में फेल हो जाना जिंदगी में फेल हो जाना है। फिर आप कहेंगे नहीं, एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं। फिर बोलेंगे कि एग्जाम में फेल हो गए, एग्जाम में कौन से एग्जाम में फेल हुए। फिर लगेगा कि नहीं, 10th में फेल हुआ, या 12th के नीट एग्जाम में फेल हुआ, या एमडी में फेल हुआ, या एमबीबीएस में फेल हुआ। तो आप उसको तोड़ें कि क्या वो जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्या सब लोग ऐसा हो सोचते हैं। आप अपने विचार को तोड़ते जाए, उसकी लॉजिकलिटी चेक करें कि वो कितना सच है, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं सच है, क्योंकि आपको लगेगा वो सच है। मैंने बोला ना कि जो विचार आएगा वो सच लगेगा डिप्रेशन में। जो क्रिटिसाइज वाले हैं, अच्छे वाले नहीं, खराब वाले, नेगेटिव वाले अच्छे लगे, आपको फुल प्रूफ लगेंगे। लेकिन आप एक ओपिनियन ले लीजिए, आप अपने दोस्त से फोन कीजिए, आप अपनी मम्मी से बात कीजिए, आप अपने भाई से बात कीजिए, आप जो मर्जी बात, मैं नहीं कह रहा कि अपने मम्मी पापा से आपका मन नहीं कर रहा बात करने का, मत कीजिए। अपने भाई बहन से बात करनी नहीं कीजिए। आप अपने आसपास के दोस्तों से एक मैसेज करके पूछ लीजिए, कोई नहीं, आपको लॉजिकलिटी चेक करनी है, आपको दोस्त वापस से आपको बताएगा कि नहीं आपकी वैल्यू है, तो आपको वैलिडेट फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा। नहीं तो आप क्या करें, मान लो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे विचार कोई नहीं मेरे को वो चीज कर पा रहा है, कोई वैलिडेट नहीं कर पा रहा है कि मैं सही हूं कि गलत हूं, तो आप अपनी जिंदगी से बारे में किताब में लिखिए, आप अपने विचारों को लिखिए। तो आप वापस पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा कि अरे यार मैंने ये क्या लिख दिया है, ऐसा तो मैं हूं ही नहीं। मैंने तो पैसे इतनी सालों से मैं अपनी गरीबी में, मैं अपनी इसके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में, मैं इतने सारे इनजस्टिस में, इतने सारे पोल्यूशन में, इतने सारे बुलिंग में, इतने सारे स्कूल्स में, इतने सारे टीचरों के बीच में मैं इतना ज्यादा चीजें करता आया हूँ, तो उसमें उसको अच्छा लगेगा, पढ़ेगा तब उसको लगेगा ये तो फेज है। तो आप जब लिखेंगे उसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको अपना वैल्यू खुद से पता लगने लगेगा। आप दूसरी चीजों में वैल्यू मत ढूंढिए कि मुझे वो लोग कहेगा तो ही मेरी वैल्यू है, मेरे घर वाले कहेंगे तो ही मेरी वैल्यू है, मेरा दोस्त कहेगा तो ही मेरी वैल्यू है। नहीं, आप अपना उस बिहेवियर को चेंज करने का प्रयास कीजिए। आप अपने जो विचार हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में देखिए, फिर आप लिखिए। जब मर्जी पढ़े लिख लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आज ही आप लिखने लग जाए, आपको जब मर्जी पढ़े लिख लीजिए। ऐसी चीजें कॉमन है, बहुत सारे लोगों में होती है, बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, साइकोलॉजिकल हेल्प से मदद हुए, उनको बोलते हैं कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो रवनीत कौर जो नीचे लिखी हैं। तो उन्होंने सही समझाया कि जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मेडिकेशन नहीं थी, जब साइकोलॉजिकल काउंसलिंग नहीं थी, या सीबीटी आई थी, तो वो सारी चीजें हैं, सीबीटी है, मेडिकेशन है। अब क्या होता है कि जब आप सीवियर डिप्रेशन में चले गए, मान लो आपने सोचा कि आपने बिहेवियर चेंज करने पे आपका डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ, आपने थॉट चेंज करने के बाद भी नहीं हुआ, आपने सारा चीज ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इलाज नहीं है। उसके आगे बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपको आपको सारा स्ट्रक्चर मदद करेगा, आपको जल्दी स्पीडी रिकवरी होगी। मान लो फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आपके पास मेडिकेशन है, आप मेडिकेशन लेंगे। वो पहले नोशन था कि मेडिकेशन जिंदगी भर लेनी पड़ती है, ये नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं है, बहुत एडवांसमेंट है हमारे पास। डिस्कस करने पर समझ में आता है कि अच्छा तुम्हारे लिए क्या सूट करेगा, तुम्हारे लिए काउंसलिंग सूट करेगी, तुम्हारे लिए सपोर्ट सूट करेगा, तुम्हारे लिए क्या सूट करेगा, वो डिस्कशन होता है। सब लोगों से आपस में बात करने पर समझ में आता है। ऐसा नहीं कि हम आते इसी की सब किसी को दवाई पकड़ा देते हैं, एक मिनट। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हम उसको सब कुछ पकड़ा देते हैं, वो डिस्कस करने के बाद में ही हम वो चीज करते हैं। हाँ नीलेश, सॉरी। हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि सबको ये लगता है कि अगर मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास गया या हम हम्म। जाएंगे तो हमें वो दवा दे देंगे, हम उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और हम्म। उसकी खाए बिना हमको सुकून नहीं मिलेगा, हमको मतलब हम ठीक नहीं होंगे, उन्हें ऐसा लगता है।
कि हमारा सर हम्म ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, हमको उसी वक्त खाना ही होगा कंटिन्यू। जैसे हम बीपी का लेते हैं, हम्म शुगर की गोली लेते हैं, उन्हें लगता है हम्म कि ये भी लगातार लेना पड़ेगा, शायद मैं ठीक हम्म नहीं हो पाऊंगा, उन्हें ऐसा लगता हम्म है। जैसा आप बोल रहे थे हम्म वही मैं ऐड कर रहा था कि ऐसे बहुत हम्म सारे लोग होते हैं, हम्म वही सोच के नहीं जाना चाहते हैं, या दूसरा कोई रास्ता हम्म ढूंढते हैं कि क्या करूं, वहां पे जाऊंगा तो वो हम्म लोग गोली लिखेंगे और वो हमेशा खानी हम्म पड़ेगी, दवाइयाँ खानी पड़ेगी, उनके मन में हम्म ऐसे ऐसे विचार आते हैं, इसलिए वो हम्म जाने से हम्म दूर ही भागते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम्म कौन गोली खाएगा, कब तक खाएगा, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने ऐसा सवाल उठाया जो पूरा देश पूछ रहा है आज। ठीक है, ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल आया, ना हमने कभी साइकाट्रिस्ट को विजिट किया, ना हमने हम्म, किताबों में देखा। हमने जो पुरानी चीजें चलती आ रही थी, हमने आज तक हम सूर्य ग्रहण से चीजें होने वाली चीजों को नहीं छोड़ पाए हैं। आज तक हम कुंडली वाले बातें नहीं छोड़ पाए हैं। आज हम बहुत सारी चीजें, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि उनसे आगे जब चीजें आ गई हैं तो लोगों तक वो बात नहीं पहुंची है, कि वो लोगों तक हम्म, बात नहीं पहुंची तो उनको लगता है कि नहीं यही चीज है। आप जैसे मेरे से बात कर रहे हैं, चीजें आप जानेंगे, आप साइकियाट्रिस्ट से मुलाकात करके आ जाइए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हम्म, दवाई ऐसा थोड़ी है कि साइकियाट्रिस्ट आपको बोलेगा नहीं खाओ, उससे इलाज नहीं होता है नीलेश। साइकियाट्री में यदि ऐसा होता तो मैं हेलीकॉप्टर में बैठता और सबके यहाँ पे गोलियां बांट देता। हाँ। मैं बोल देता कि ये डिप्रेशन की दवाइयां खा लीजिए। जब पता है कि 20% लोग डिप्रेशन से जा रहे हैं तो क्यों ना मैं दवाई बांट दूं। मैं जो चैरिटी वाले हैं, जो चैरिटी करते हैं, वो डिप्रेशन की दवाइयां बांट दें सबको। ऐसा नहीं होता है, दवाइयां दी जाती है जरूरत के हिसाब से। साइकियाट्रिस्ट को हम्म, अपने उस पेशेंट को वो बताओ, साइकियाट्रिस्ट क्यों डॉक्टर चाहेगा कि ये जिंदगी भर दवाइयां खाता रहे, ये दवाइयां करता रहे? क्या फायदा होगा उससे? मेरा ही मार्केटिंग कम होगा, मेरा ही वैल्यू कम होगा। उसमें ऐसा नहीं होता है। आप साइकियाट्रिस्ट में काउंसलिंग होती है, आपको लोगों को लगता है कि साइकियाट्रिस्ट का मतलब गोली है, जिंदगी भर दवाई खाने की। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। साइकियाट्रिस्ट अपनी मर्जी से नहीं करता है, वो ऐसा थोड़ी डिप्रेशन वाले साथ में डिस्कस नहीं करता। सारी चीजें ऑप्शन दी जाती हैं, जो ह्यूमन राइट बेस, जो बेस्ट एविडेंस बेस है, जिसमें स्टडियां हुई हैं, जिसमें जल्दी रिकवरी होती है। यदि आप उसके बाद भी मना कर सकते हैं अपने साइकियाट्रिस्ट को, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि आपको फिर हम्म, भी आपके मन के डाउट नहीं क्लियर होते हैं, तो वहां पे कहानी एंड नहीं होती है, उसके बाद तो स्टार्ट होती है कहानी। फिर आपकी हम्म, काउंसलिंग है, आपकी बिहेवियर वाला, जैसे मैंने छोटी छोटी चीजें बताई, तो हम वो सब डिस्कस करते हैं। ठीक है। और तो मतलब मेडिकेशन से नहीं है, लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है डिप्रेशन। कहाँ लाइफ लॉन्ग चलता है डिप्रेशन का? मैं आपको बताऊं कि 2 साल, बहुत सारे केसेस में, बहुत बार यदि सुसाइड नहीं होता है तो 2 साल में बहुत सारे केस अपने आप से रिकवर कर जाते हैं, अपने आप से। हम्म, लेकिन आप ये सोचिए कि 2 साल में आपका क्या लॉस हो गया। आप पढ़ नहीं पाए, आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहे, आप अपना टाइम खो दिया। आपको चीजें, आप उसमें शादी कर सकते थे, आप उसमें पढ़ सकते थे। हो सकता है उस दिन डिप्रेशन में इतना ज्यादा डिप्रेशन होगा कि आपका सुसाइड हो गया। तो और दूसरा सबसे बड़ा अनट्रीटेबल डिप्रेशन का ये होता है कि वो दोबारा आएगा। मतलब 2 साल में मान लो ठीक हो गया जाता है, तो उसमें वो दोबारा आएगा जिंदगी में। तो आप हम्म, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो आपका डिप्रेशन दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। आप जब रिकवर हो जाएंगे तो आपको उसका पछतावा नहीं होगा कि मैंने 2 साल कहाँ खो दिए। हो सकता है डिप्रेशन में आप स्मोकिंग करने लग जाएं, हो सकता है आप अल्कोहल में चले जाएं, हो सकता है कि आप क्या क्या नुकसान नहीं कर लें। तो आप जब रिकवर हो जाएंगे तो उसके बारे में क्रिटिसाइज करेंगे। तो जो आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल, जो आपको साइकियाट्रिस्ट डिप्रेशन के दौरान जाने से, या मैं कह रहा हूं कि बिना डिप्रेशन के जाइए आप साइकियाट्रिस्ट के पास में, आप कुछ चीज डिस्कस मत कीजिए, तो भी आप जिंदगी में काम के ऊपर जो दिक्कत आ रही है, अपने बारे में जो खराब फील हो रहा है, जो फ्यूचर के बारे में खराब लग रहा है, आप वो डिस्कस करके आइए, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस तरह से आपको। तो आपने कैसे देखा, आपने मेरे विचार जाने, तब जाके आपको पता चला कि ऐसा नहीं है साइकियाट्रिस्ट वो स्टिग्मेटाइज चीजें की हुई थी, वो पुरानी चीजें हम ढो रहे हैं, वो हमारे पीढ़ियों से चलती हुई आ रही, वही हमने बच्चों को बता दिया, वही हमने दोस्तों को बता दिया, वो चीजें चलती रही। मेरा कहने का मतलब है साइकियाट्रिस्ट के पास आप डिप्रेशन में नहीं, आप नॉर्मल में आप आधा घंटे बात करके आ जाइए। आप उसमें ही आपको अच्छा लगेगा, उसमें ही आपको मेहनत करने की आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आप में चीजें अच्छी लगेंगी। तो साइकियाट्रिस्ट का मतलब बिल्कुल वो नहीं है। और मेडिकेशन यदि ऐसे दी जाती तो बांट दिया जाता, सब लोग ठीक हो जाते, ऐसा नहीं होता है। चीजें बदल गई हैं, बहुत ऑप्शन अवेलेबल हैं। इवन ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट हो गया, मान लो ना, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि इलाज नहीं हुआ ना दवाई से ना काउंसलिंग से। तो जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव, जो इलेक्ट्रिक शॉक वाली जो होती है, हाँ, मैं खुद कहता हूं, यदि मैं हाँ, सीवियर डिप्रेशन में चला जाऊं, अभी अपने लो आ गए हैं, तो मैं कहूंगा कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि उसमें सबसे फास्ट रिकवरी होती है, जल्दी रिकवरी होती है, उसमें कोई आपको दवाई नहीं खानी पड़ती, उसमें कोई काउंसलिंग नहीं करनी पड़ती है, और वो सबसे सेफ है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हमारी सोसाइटी की, मूवीज में दिखा दिया कि वो उसको तार से बांध रहे हैं, झटका देते हैं, इतना कर भी ज्यादा देते हैं, वो लाइट इतना जलती ये है। करते, वो कुछ नहीं है, वो इतना सिंपल। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं लिख के दे दूं आपको कि आप मेरे को डिप्रेशन में, सीवियर डिप्रेशन में, घर वालों को लगे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिलवा दें, क्योंकि कुछ नहीं होता उसमें। इतना मामूली करंट जाता है, हमारे ब्रेन के जो कुछ केमिकल्स, जो वायरिंग थी, वो जैसे वो ऑपरेशन एक तरह का बाहर से ऑपरेशन किया हुआ, उसमें आप जल्दी ठीक होंगे। लेकिन हर किसी में ऐसा नहीं सीधा जाके आप इलेक्ट्रिक शॉक मांग लें, उसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे ऑपरेशन करते हैं ऐसे ट्रीटमेंट शॉक में जो इलेक्ट्रिक दिया जाता है, शॉक नहीं बोलते उसको, इलेक्ट्रो कन्वर्जिव, मॉडिफाइड इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी बोलते हैं, वो भी थेरेपी का पार्ट ईसीटी। है उसमें। ईसीटी जो है उसको मॉडिफाइड बोलने लगे हैं। तो उसमें आपको जैसे ऑपरेशन करते हैं ना, मतलब सुना करते हैं या अनेस्थीसिया देते हैं, तो उसमें भी ऐसे होता है कि आपको आराम से ओटी टेबल पे लिखा जाता है, आपका 25 सेकंड तक का हल्का सा सीज, मतलब बहुत कम सेकंड के लिए छोटा सा करंट दिया जाता है, उसमें आपके वायरिंग जो है, इलेक्ट्रो ट्रांसमीटर्स वो ठीक होते हैं, उसमें आपकी भूख ठीक होती है, उसमें आपकी नींद ठीक होती है, आपको अच्छा लगता है, आपको मरने के जो विचार है वो खत्म हो जाते हैं। जैसे हमारे पास आता है ना क्वेश्चन पीजी में कि ट्रीटमेंट, मतलब यदि अक्यूट सुसाइडल पेशेंट है डिप्रेशन में, तो आप क्या देंगे जिससे वो इमीडिएट ठीक हो, मतलब 2-4 दिन में ट्रीटमेंट आ जाए या 3-4 सेशन देने के बाद ट्रीटमेंट आ जाए, तो वो सीटी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, मूवी में वो दिखा रहे हैं, लोग उस तरह की बातें कर रहे हैं जिन्होंने आज तक खुद जाके साइकियाट्रिस्ट के पास में देखा नहीं, ईसीटी कैसे दी जाती है, लोग कैसे देते हैं, बस वो मूवी में जो साइकियाट्रिस्ट के प्रति जो धारणाएं बनाई हुई हैं, जो पुरानी चीजें हैं, वो इलाज करने के बजाय अपने भाई बहनों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए खुद एक नया जंजाल क्रिएट करते हैं बेसिकली। नीलेश, सॉरी। हाँ सर, जैसा कि अब ये डिप्रेशन में लोग सोचते हैं कि क्या ऐसा कुछ बोलते हैं, जैसे लोग आते हैं जिन्हें नहीं पता है, जो बोलते हैं कि आते हैं पेशेंट आए या कोई भी आए आ जाता है, बोलते हैं इसमें होता क्या है डिप्रेशन में, तो शायद उन्हें पता नहीं है कि बीडीएनएफ का जो है प्रॉब्लम होता है। हम्म अगर बीडीएनएफ का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ये टर्म शायद लोगों को नहीं हम्म समझ में आएगा, जो डॉक्टर हैं मैं समझ मैं बता जाएंगे। देता हूँ, तो देखिए बिल्कुल बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जब आप बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें कुछ भी कहीं भी कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, मतलब जिससे आप प्रूव कर पाए कि ये इससे हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा इसको। देखो जितने भी साइकाट्रिक डिप्रेशन होते हैं वो 3 कारण से होते हैं। साइकोलॉजिकल, मैंने आपको जो हम्म, बताया था कि हम अपने इमोशंस नहीं कह पाते हैं, लोग हमें जज करते रहते हैं, जैसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हमारे इमोशंस को कभी टाइम नहीं मिला, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ऐसे ही टाल दी गई, जिसमें हमारा कभी जब बात करने का मन था, जब हमारा मूड करने का मन था, जब हमें हंसने का मन था, जब रोने का मन था, जब हमें हेल्प चाहिए थी, तो हमारे ऊपर वो इस तरह की नहीं एक्सप्रेस कर पाए, हमारे मम्मी पापा की वजह से, सोसाइटी की वजह से, कि तुम मेल हो, तुम फीमेल हो, तुम ये हो, तुम छोटा हो, तुम बड़ा हो, तो उसमें वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, धीरे धीरे आगे आते थे, वो अपनी जिंदगी में सब कुछ कर रहा होता है। तो और ट्रॉमा आ गए लाइफ में, रिलेशनशिप फेलियर हो गया, आप एग्जाम में फेल हो गए, आप जॉब में फेल हो गए, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके जब इस तरह के एडवर्स लाइफ इवेंट, जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो चीजें जो आपको फेल्योर बना देती है सोसाइटी, उसमें आपका कैसे डिफाइन कर सकता है। आप एग्जाम में फेल हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी आप दूसरी चीजों में नहीं कर पाओगे, आपको जॉब में फेल हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी आप जॉब नहीं कर पाओगे, आप जो कोई काम कर पाए तो उसमें फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन सोसाइटी में इस तरह बता दिया कि तुम फेलियर हो, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तो हो जाता है। बहुत सारे, जैसे फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, भाई की डेथ हो गई, या रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, या कुछ भी तरह के इश्यू आ गए, तो इस तरह के हमारे जो चीजें हैं वो माइंड में रह जाती हैं, जिसमें हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अब वो आपको दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिप्रेशन नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको बीडीएनएफ लेवल ही आपको साबित करना है। आपको, मैं कह रहा हूं कि बिना बायोलॉजी का एक्सपेंशन करे हुए, मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजन से, जो हमारी सोसाइटी और हमारे जो इवेंट्स हैं, जिस तरह से हमारी वैल्यूज जो है वो सोसाइटी के आधार पर कर दी गई है, ऐसा नहीं होता। माइंड अपने तरीके से यूनिक होता है। आपका कोई एजुकेशन का, कोई जॉब का, कोई स्टेटस का, कोई कास्ट का, कोई सीट का, कोई एक वो सोसाइटी ने बनाया हुआ कि आपकी वैल्यू इसी से, उससे नहीं है। उससे सोसाइटी ने, मैंने जिससे बनाया कि वो पुरानी चीजें लोगों ने अपनी मर्जी से दी हुई है, उनके बारे में साइंटिफिक स्टडी करने के बाद। तो साइकोलॉजिकल एक कारण होता है, दूसरा बायोलॉजिकल होता है, जिसमें ये होता है कि सेरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, ये सारी चीजें केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जब उस टाइम था ही नहीं, 1950 से पहले, तो कहां से ढूंढेंगे यार। हमारे मम्मी पापा आसपास लोग 1950 से पहले के हैं, 60 से पहले के, 70 से पहले के। उसके बाद ये जब मेडिकेशन आई, जब पता चला, उसके हिसाब से मॉलिक्यूल बनाए गए, तब पता चला कि नोरेपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, ये हमारे केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। उस केमिकल डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा जो, जैसे मान लो आपको क्या लगता है, मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे ही हो रहा है, नहीं, हमें दिख नहीं रहा। हमारे माइंड में बहुत केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमें कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे हाथ उठाना है, वो हमारे सब माइंड सर्कुलेट होता है। ऐसे ही हमारे जो विचार हैं,
हमारे जो चीजों में मजा आता है वो हमारा माइंड रेगुलेट कर रहा होता है। माइंड में वायरिंग है जो हमें दिखती नहीं है, जो कई बार मान लो एमआरआई में नहीं दिखी, लेकिन नहीं दिखता है एमआरआई में क्योंकि वो उसके लिए और डेप्थ में जाना पड़ेगा और मॉलिक्यूल लेवल पे जाके बात करना पड़ेगा, या इंटरवेंशन करके देखना पड़ेगा कि किसी को मान लो इस तरह की बिहेवियरल वाली या साइकोलॉजिकल वाली या मेडिकेशन देके उसको ट्रीटमेंट दिखा तो उसमें इंप्रूवमेंट आया। तो वो चीजें जब रेगुलेट हुई कि सेरोटोनिन कम हो जाता है, नॉरफेन कम हो जाता है, एक ये कारण हो गया। एक सोशल कारण होता है कि सोसाइटी की वजह से, तो सोशल मतलब आपका जॉब चला गया, आपका स्टेटस नहीं बचा, आपकी जॉब चली गई है, मतलब कुछ भी आपकी लाइफ में फलाना ढिमकाना कोई भी चीज हो गई है, तो साइकोलॉजिकल हो गया, सोचने समझने की जो क्षमता में डिस्टर्बेंस हो गया, या आपके न्यूरोकेमिकल में डिस्टर्बेंस हो गया, या आपका जो सोशल सपोर्ट था, आपके दोस्त भाई बहन, जॉब, खाना पीना, मतलब जो भी चीजें आपकी जिंदगी जीने के लिए जरूरी थी वो चीजों में डिस्टर्बेंस हो गई। तो उन चीजों का इंटरप्ले चलता है, कुछ चीजें कहीं ज्यादा होती हैं, कुछ चीजें विचार वाली होती हैं, कुछ चीजें सोशल सपोर्ट वाली होती हैं कि जो कुछ भी चीजें चली गई, तो वो इन चीजों की वजह से डिप्रेशन के सिम्टम आ जाते हैं। मैंने डिप्रेशन का सिम्टम बता दिया कि इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें यही होता है कि आप अपने जब आपको लगने लगे तो आप साइकियाट्रिस्ट से मिल लीजिए, नहीं मिलते हैं तो आपको मैंने चीजें बता दी हैं, ये वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा बैकअप पता चल जाएगा। आप अपने विचारों को तोड़िए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़िए, उसकी वैल्यू चेक करिए कि यह सच है। आप तो अपने आप से नहीं कर पा रहे, आप लिख लीजिए, आप अपने दोस्त से पूछ लीजिए, तब आपको चाहे वो 3 दिन पूछना पड़े, चाहे 2 महीना पूछना पड़े, चाहे आपको साल भर पूछना पड़े, आप पूछिए। आपको जो जो मैंने बताया कि छोटी छोटी चीजें कैसे वापस से मजे लेने वाली चीजें हैं, तो उसको आप कैसे इनिशिएट करें। आपका हो सकता है टीवी मन ना लगे, आपका हो सकता है कि आपको, मुझे लगता है कि आपको चाहे किसी में भी मजा नहीं आ रहा, तो आप अपने छोटे छोटे कामों से करना सीखिए, आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट कीजिए, उसमें आपको प्लेजर आने लगेगा। फिर आपका विचार वाला बताया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट वाला। अब जैसे मान लो लगता है कि नहीं यार मुझे लगता है कि मेरा सब ठीक है, मान लो मुझे लगता है कि नहीं मेरे डीएम में फैल ना हो जाऊं, तो जब मान लो मुझे वो टेंशन दे रही, तो मैं क्या करूंगा कि मदद मांगूंगा, क्योंकि मैं कैसे, जब मैं उस चीज को करा ही नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा, तो मैं अपने आप को उससे कैसे ब्लेम कर सकता हूँ। मुझे अपने सीनियर से बात करना चाहिए, मुझे मेरे टीचर से बात करना चाहिए, तो आपका पक्का मदद करेंगे। नहीं तो आपको ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगा कि मैं डीएम की जो प्रिपरेशन है, मुझे मान लो एग्जाम का एक दिक्कत आया तो मैं उसके बारे में रिसोर्स मटेरियल लेके आऊँ, फिर मुझे लगे कि मेरे पास रिसोर्स मटेरियल आ गया, फिर उसमें देखेंगे कितना कैसे पास हो जाता है, तो उसमें भी आपके पास टिप्स अवेलेबल है, तो उसमें आप वो कीजिए। तो ऐसे करके आपकी जो प्रॉब्लम है उस बारे में अपने आप को एजुकेट कीजिए, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपसे नहीं, और अपने दोस्त से पूछिए, सीनियर से पूछिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में हम पहली बार पैदा हुए, ऐसा तो है नहीं कि हमारे लिए प्रॉब्लम जो पहली बार आई सबके पास है, सबके, लेकिन हमें उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, उसके बारे में जाके मदद मांगनी चाहिए। मदद मांगने से आप कमजोर नहीं साबित होते हैं, आप अच्छा अपने आप को मदद, इसका मतलब है कि आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक है, आपने अब तक स्ट्रांगनेस मेंटेन करके रखी हुई थी, जो कि अब नहीं हो पाती है। हमारा कितना दिनों तक दिमाग काम करेगा, कितने दिनों तक शरीर काम करेगा, तो बहुत सारी चीजें इस तरह की हो जाती है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। इसमें कोई आपकी चॉइस नहीं है कि आप चॉइस डिप्रेशन में हो। नीलेश। हाँ सर, सर जैसे आपने बोला कि सेरोटोनिन, लोग पूछते हैं कि क्या केमिकल हो, चाहे आपने बता दिया सेरोटोनिन लेवल कम हो जाएगा तो हम सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर वगैरह देते हैं, वो तो लोगों को नहीं हाँ, समझ आएगा। जैसे कि मैं एक नहीं बात नहीं हो मैं गई। बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं आपको बीच में रोक के बता देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको केमिकल लोचा नहीं समझ में आ रहा है, जब आपको लग रहा है कि नहीं हाँ मुझे साइकोलॉजिकल लोचा भी नहीं समझ में आ रहा, मुझे सोशल सपोर्ट हाँ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यदि आपको ये हाँ लग रहा है कि आप जैसे इंसान पहले थे वैसे नहीं आप काम कर पा रहे हो, नहीं आपका मन लग रहा है, बॉडी एनर्जी कम हो रही है, आपको खराब लग रहा है, आपको भविष्य अच्छा नहीं लग रहा है, आपका प्रेजेंट खराब लग रहा है, आपको पुरानी चीजें याद आ रही हैं, आपने जो जिंदगी में जो चीजें की हुई हैं उनको आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, आपको अपना कुछ भी महसूस हो रहा है, आप साइकियाट्रिस्ट के पास डिस्कस कर लीजिए, आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। मुझे तो अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो केमिकल लोचे से हो रहा हो, चाहे वो बाहरी शक्ति से क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो भूतनी से हो रहा हो, चाहे जादू से हो रहा हो, मुझे तो अपना सॉल्यूशन चाहिए। तो वो चीजें आपको डिस्कस करना है, वो चीजें आपको किसी भी तरीके से, मैंने बता दिया कि कई बार केमिकल लोचा होता है, कई बार नहीं होते हुए भी साइकोलॉजिकल रीजन से भी हो जाता है। कई बार वो जब एडवर्स लाइफ इवेंट लंबे समय तक चल जाते हैं तो हमारे जो सोचने समझने के जो वायरिंग है, आप जो तार समझ लीजिए, मतलब आप कहीं पे फॉल्ट हो गया, मतलब फैन नहीं चल रहा, तो आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, फैन नहीं चल रहा, तो आपके फैन में खराबी हो सकती है, फैन में गियर का कम हो सकता है, ताड़ी खराब हो गई है, मिट्टी जम गई है, आपके उसके वायरिंग में कुछ दिक्कत आ गई है, वायर फॉल्ट हो गया है, आपके स्विच में दिक्कत आ गई, पता चला कि वहां से ही अंदर से ही लाइट नहीं आ रही है,
तो आपका जो उस चीजों में जब आप डिस्कस करेंगे साइकियाट्रिस्ट के सामने, तो वो उन चीजों को जज करेगा, उन चीजों के अपने नॉलेज लगाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट है, फिर उस हिसाब से अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन कर देगा। मैजिक पिल नहीं होती। मैंने कहा कि मेडिसिन है, ऐसा मतलब ये नहीं कि आप ऐसा सारे आप खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं। आपको पहले अपने सारे इश्यूज अपने साइकियाट्रिस्ट प्रोफेशनल, मान लो मुझे कारपेंटर की जरूरत है, तो उसमें मैं पानी वाले को ठीक करने ले आऊं, तो वो कैसे ठीक करेगा? उसको बेड को सुधारना है तो वो उसको लाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उस प्रॉब्लम के आधार पे आपको ठीक किया जाएगा, उसके बारे में आपको मदद की जाएगी। उसमें दवाई से या किसी भी जरूरत पड़ जाएगी। दवाइयां लंबे समय तक नहीं चलती हैं डिप्रेशन में। उसमें मैक्सिमम पहली बार जब डिप्रेशन होता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल बस। उसके बाद चीजें धीरे धीरे बढ़ाई जाती हैं, घटाई जाती हैं। फिर सोशल सपोर्ट। आपको जिंदगी में एक बार जब डिप्रेशन हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में आप किसी भी चीज से ओवरकम कर सकते हैं। आपको ऐसी ताकत मिलेगी, और जब उस फेज से आप जब निकल जाएंगे तो आप दुनिया में आप फिर आप फेल भी हो जाएंगे, आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाएगा, आपका जॉब फेल हो जाएगा, तो भी आपको लगेगा नहीं इसको मैं डील कर सकता हूँ। तब उसमें आपको तब मोटिवेशन आएगा। अभी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। आपको चीजें एक डिफरेंट तरीके से सोचने समझने की जरूरत है। तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करेंगे तो अपनी चीजें आपको छोटे मोटे काम, लोगों से किस तरह से उनकी बात सुनी जाए, मैं पढ़ाई कैसे करी जाए। साइकियाट्रिस्ट हर चीज में ट्रेंड रहता है, हर चीज में ट्रेनिंग होती है। और कोई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मेडिसिन में ट्रेनिंग नहीं। डिवोर्स से लेके, रिलेशनशिप इश्यूज से लेके, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई झगड़े को लेके, नींद को लेके, भूख प्यास को लेके, कंसल्टेशन से लेके, जॉब में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, एडिक्शन जैसे मैं बताया, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, आपको जो चीजें इश्यूज हैं, जो चीजें हैं, वो साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाके डिस्कस कीजिए। आपको अच्छा नहीं लग जाए तो मेरे नाम बदल देना। हम्म। जी। और सर लोगों के मन में जैसे ये आता है कि एक स्टिग्मा, जैसे हम तो सोशल मीडिया पे हम लोग रोज कमेंट करते हैं। रात के 2 बजे कल मैंने मेंटल हेल्थ हम्म। एक्ट के बारे में 2017 के बारे में अवेयरनेस फैलाया कल रात को ट्विटर हम्म। पे, आप सब लोग जानते हैं। हम्म। तो लोग हम्म। सर इस बारे में एक स्टिग्मा जो भ्रांति लोगों के मन में चलता है कि नहीं, ये एक दूसरे से छुपाते हैं या लोगों में शेयर नहीं करना चाहते, लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। सर ये लोगों को जानना है, या उन लोगों को जरा इस पे प्रकाश डालिए कि वो लोग कैसे इस बारे से आए, सामने से बात करें, नहीं तो वो लोग छुपाए ना, क्योंकि बहुत सारे लोग छुपाते हैं या डरते हैं कि देखो, मैं मैं बोलूंगा नहीं तो। नहीं मैं नीलेश मैं बताता हूँ। इसमें छुपाता कोई नहीं है, कोई नहीं छुपाता है। क्योंकि उसे, जैसे मतलब मैं चीज बताना चाहता हूँ कि जब आपको उस चीज का अवेयरनेस नहीं रहती है, उस ज्ञान उस चीज के बारे में नहीं पता रहता है, किसी ने साइकियाट्री नहीं करी है, जो मेंटल हेल्थ जो उस चीज से नहीं गुजरा है, तो वो उस चीज को कैसे समझेगा? मान लो मुझे कहे कि कोई बोले पहाड़ी पर चढ़ने में मजा आता है, अब मैं आज तक गया ही नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या होता है नहीं होता है? मुझे मान लो डर भी लग सकता है। जैसे मैं पहली बार गया था तो मुझे डर लगा, तब मुझे पता चला कि अच्छा मुझे पहाड़ी से डर लगता है, तो पहली बार पता चला। तो ऐसे क्या, जब आप चीजों को नहीं पता रहता है तो आप उसको नेग्लेक्ट करते हैं। अब मान लो मैं साइकियाट्री में गया था, मेरे पास में कोई डिप्रेशन, आप बोलते हैं अरे नहीं नहीं क्या कुछ नहीं होता, क्योंकि उस दौरान मैं मेरे एंगल से सोच रहा हूँ। मैं मेरे दिमाग में जो है, मैं अपनी सोशल कंडीशन में, मान लो मैं डॉक्टर हूँ या मैं एम्स में बैठा हूँ, तो मैं मेरे एंगल से सोचूंगा। तो मान लो मुझे कोई कहे कि अरे सर ऐसा दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसको कैसे मानूंगा? जब साइकियाट्री पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि छोटी सी चीज भी बोदरिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा आपको फ्रीज कर सकती है उस चीज के लिए। तो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन इसीलिए है क्योंकि लोग ये मानते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करने का मतलब है कि आप पागल हैं, आपके पास कोई, आप में हिम्मत नहीं बची है, आप में कोई काम करने की लालसा नहीं है। लेकिन ये सब बकवास है। वो लोगों ने, जिन्होंने पता नहीं था, जिन्होंने अपने एंगल से सोचा, जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो किया, या बोलेंगे नहीं मैं तो उस डिप्रेशन से गया था, उनको पता भी है डिप्रेशन क्या है, क्या उन्होंने प्रोफेशनल डायग्नोसिस कराया? मैंने बहुत बार, मैं साइकियाट्री में देखता रहता हूँ, सर मैं भी तो उस चीज से निकला था, डिप्रेशन में सबको आना पड़ता। अरे भाई तुम अपने एंगल से देख रहे हो, तुम्हें अपना एक लाइफ का एक्सपीरियंस होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, वो कैसे मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस करते हैं। तो वो लोग वो इसलिए मदद नहीं लेता है क्योंकि उसे लगता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है कि वो फेलियर है अपनी लाइफ में। तो इस और वो लोग जिसको जज करेंगे वो इसलिए नहीं जाता है। और उसके लगता है कि वो अपने दोस्तों से, भाई बहनों से, माँ बाप से, सबसे मदद मांग चुका होता है अपने जॉब के लिए, अपने किसी भी रिलेशनशिप इश्यूज के लिए, कहीं भी चीजों के लिए। तो उसे लगता है कि कौन मेरी मदद करेगा। और वो नेचर ऑफ इलनेस ऐसा है कि जिसमें उसको लगेगा कि गिल्टी महसूस होगा, उसमें उसको खराब लगेगा। और फिर उसके आसपास हमारी जो सोसाइटी है, जिसने नहीं सीखा है कभी, और जो अपनी पुरानी चीजें हैं वही, जैसे मैं भी पहले नहीं होता तो मैं भी इस तरह से जज करता, लेकिन मुझे कम से कम मेरे अंदर ये होश हवास रहना चाहिए, जब मुझे कोई बताए कि यार, अपन कभी डायबिटीज वाले को स्टिग्मेटाइज करते हैं, वो भी तो हमारे शरीर की इलनेस है।
जब डिप्रेशन है वो भी तो हमारे दिमाग की इलनेस है यार, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है, उसकी वजह से हुआ। तो आप डायबिटीज वाले को तो कह रहे कि नहीं नहीं आप दवाई खाइए, पैर टूट गया आप बेड पे रेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, 1 साल में ठीक हो जाएगा, 2 साल में ठीक हो जाएगा, यार कोई बात नहीं, आप डायबिटीज आप दवाई खा लेंगे, हाइपरटेंशन के लिए दवाई खा लेंगे, तो उसमें उसके लिए तो नहीं हो रहा है। तो आप जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए लोग स्टिग्मेटाइज करते हैं। मैं किसी भी क्लाइंट को, किसी भी पेशेंट को ये नहीं कहूंगा कि वो स्टिग्मेटाइज है या उसको लोग कर रहे हैं, उसकी उसकी गलती कोई नहीं है, आसपास के लोगों की है। और 40 सेकंड में लोग मर रहे हैं, हर 40 सेकंड में एक लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितने सारे डिप्रेशन के पेशेंट हैं। और कौन डिप्रेशन हो रहा है? मेरे घर में डिप्रेशन मिल सकता है, किसी के पास आप जाकर देख लीजिए कि किसी न किसी के घर में, एक फैमिली में जरूर डिप्रेशन मिलेगा। तो आप यदि स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे के, आप अपने भाई बहन के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा कर रहे हैं, आप उस चीज को उसके लिए भी रोक रहे हैं, और कम से कम आप अपनी इज्जत भी गिरा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आपको पता ही नहीं कि वो कितने स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचा था। उसने स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, हाइट से लेके, रंग से लेके, चलने से लेके, बोलने से लेके, क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन से, या कितने सारे लाइफ में उसने अपने स्ट्रेस झेले। आप उसको बोल रहे हैं कि कुछ नहीं है। अरे यार तुम पहले उसकी बात तो सुन लो, यदि उसकी बात सुन लोगे तो तुमको ही लगेगा कि नहीं यार, ये तो हमसे ज्यादा वॉरियर है, इसने तो हमसे ज्यादा जिंदगी में चीजें स्ट्रगल करे हैं। तो आप जब बात करेंगे तब पता चलेगा ना, आप पहले ही अपना बोलना शुरू कर देंगे तो आपसे कैसे बोलेगा वो। तो आपको चीजें कंटेक्स्ट में, डिफरेंट कंटेक्स्ट में समझने की जरूरत है। चीजें बदल चुकी हैं, साइंस अपडेटेड हो चुका है। आप किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए, आपको नहीं दिखेगा वो, मैं फिर कह रहा हूँ, वो चीज आपके घर में भी हो सकती है, आपके भाई बहनों के साथ में भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकता है। वो चीजें आप काइंडनेस दिखाइए, आप अपने आसपास काइंड दिखाइए। यदि मैं डिप्रेशन में जो, या डिप्रेशन में, मिड डिप्रेशन में है, या माइल्ड में है, मॉडरेट में, सीवियर में, किसी भी कैटेगरी में है, तो मैं ये कहूंगा कि आप दुनिया के लिए काइंड रहे हो, आप अपने लिए मदद लीजिए, आप अपने लिए दयालुपन दिखाइए। आपने बहुत कुछ किया है, आपको अपने हिसाब से क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एंड पे क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज से बाहर आ पाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, डेफिनेटली आप ओवरकम कर पाएंगे। नीलेश। सर अभी एक व्यूअर ने सवाल पूछा था bullying के ऊपर कि उनके जैसे लोगों के कलर के ऊपर उनको कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, सपोज किसी मतलब स्टेटस के ऊपर या उनके बिहेवियर, रहने सहन के ऊपर, रहन सहन, बोल चाल की भाषा के ऊपर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तो कुछ लोग उस तरीके से बहुत परेशान होते हैं। एक ने सवाल पूछा था मुझसे बहुत बहुत ज्यादा होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि जैसे मान लो किसी का रंग भी ठीक है या सब कुछ ठीक है, ठीक है, क्या उससे इंटेलिजेंस डिसाइड होगी? क्या उससे नहीं, काइंडनेस होती है? कि या नॉलेज, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस नहीं होता है, हाइट से नहीं होता है, चश्मा लगा, यार आप क्या बात करोगे नीलेश? लड़कियों को चश्मा के लिए स्टिग्मेटाइज कर दिया जाता है कि चश्मा लगाती है ना, लोगों को पहनने के लिए कर दिया जाता है। मतलब कहाँ, मतलब कैसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं कि आपको चश्मा के लिए, आपको हाइट के लिए, आपके कलर के लिए, आपको बालों के लिए, आपको सर मूछों के लिए, ये लोगों की आप जिस, क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये लोगों का हाँ, क्वेश्चन है जो मैं आपके यही बारे कहना में चाह है। रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उन लोगों को ये बताने की जरूरत है कि अ, जो आपको इस बेस पे बुली कर रहा है तो उसकी कमी है भाई, उसको बताओ, उसको पढ़ना हम्म, चाहिए, उसने पढ़ा नहीं है तो आपका उससे लेना देना नहीं है। मतलब खराब लगेगा, हम्म, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि तुमको 100% खराब लगेगा, क्योंकि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं। मान लो मैं बचपन से, या मेरा किसी चीज में एक्सीडेंट हो गया, मेरा टांग कट गया, या मैं अंधा हो गया, या मैं जो भी हो गया यार, अपनी जिंदगी में मेरा कलर खराब हो गया, मैं उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल? मुझे एक्सीडेंट हो गया, चलाना नहीं आता था, या गाड़ी वाली की गलती हो गई, या मैं बहुत फालतू की चीजें लोगों ने बना रखी हैं, तो उससे उसका डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। मैं आपके पेन को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपका फर्ज नहीं है, वो जो कर रहा है उसकी गलती है। तो आपको उसके जवाब दे सकते हो दे दीजिए, यदि आप जवाब देंगे तो वो और सबसे सवाल करेगा, इससे बढ़िया है कि इसका फर्ज धीरे धीरे अपनी समझ, मैं आपको पेन समझ सकता हूँ। वही आवाज है, हाँ अभी आवाज आ रही है। हाँ अभी इको आ रही है। आवाज बहुत ज्यादा है, क्लाउड।
हाँ अभी ओके ओके हाँ सर आशीष सर ने क्वेश्चन पूछा है सर प्लीज सजेस्ट सम स्टेप्स टू इम्प्रूव आवर मेंटल थॉट्स। आशीष सर का सवाल है सर प्लीज सजेस्ट सम स्टेप्स टू इम्प्रूव आवर मेंटल थॉट्स। नेगेटिव थॉट से बाहर आने की सर आप आपके यहाँ से आवाज नहीं आ पाएगी, आ नहीं रही एक्चुअली, वहां से बहुत साउंड आ रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पे आप आशीष सर का सवाल है सर प्लीज, नहीं उन्होंने मेरा उनको सजेशन चाहिए सर प्लीज सजेस्ट सम स्टेप्स टू इम्प्रूव आवर मेंटल हेल्थ, मेंटल थॉट्स। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं सर बहुत नॉइज आ रही है।